आईएससी के स्पेसिमेन पेपर्स में हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या वो बोलता है कि हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी का नाम है पाम्स लिमिटेड। जैसे ही आप ये लिमिटेड वर्ड देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि हम किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ये लिमिटेड देख रहे हो क्या समझ में आ रहा है कि हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। लिखते हैं वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 2015, ठीक है। ये जो पाम लिमिटेड कंपनी है कब बनती है भैया? 1 नवंबर 2015 को बनती है। उस टाइम इसकी कैपिटल थी भैया 12 लाख रुपए। ध्यान से समझना, कैपिटल क्या थी भैया? 12 लाख रुपए, जो डिवाइड हो रखी थी इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। हमेशा इस चीज़ का ध्यान में समझना, अगर ये आपको 12 लाख रुपए की कैपिटल दिख रही है ना, तो आप बोलोगे 12 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आपको 1,20,000 शेयर मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही? अब इस प्रीमियम का मतलब क्या है ये? अच्छा, प्रीमियम से पहले आप 10 रुपये समझो। 10 रुपये को मैं क्या बोलता हूँ? पार वैल्यू बोलता हूँ। इस 10 रुपये को मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ भैया पार वैल्यू। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भैया? फेस वैल्यू। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भैया? नॉमिनल वैल्यू। ये सब इसके नाम है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? मैं बोल सकता हूँ पार वैल्यू, मैं बोल सकता हूँ फेस वैल्यू, मैं बोल सकता हूँ नॉमिनल वैल्यू। ये तीनों ही चीज़ मुझको क्या बता रही है? प्राइस ऑफ अ 1 शेयर बता रही, जो कि क्या है भैया? 10 रुपये। लेकिन वो बोल रहे कि भैया हमने उसे इशू काय पर किया भैया? प्रीमियम पर किया। समझ में आया? 10 रुपये का शेयर हमने 12 रुपये पर इशू किया है। जो तुमको यहाँ पर 2 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है, तो 2 रुपये क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। प्रीमियम का मतलब क्या है कि जब हम रेट बढ़ा के मार्केट में शेयर को इशू का करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पार क्या था सर? पार प्रीमियम नहीं, पार क्या था? प्राइस ऑफ 1 शेयर था। यस। पार क्या था? प्राइस ऑफ 1 शेयर। प्राइस ऑफ 1 शेयर था, ठीक है। अब जब मैं दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है भैया? प्रीमियम है। प्रीमियम का मतलब क्या है कि हमने बढ़ा के किया इशू, ठीक है। मार्केट वैल्यू नहीं, हमने क्या किया कि अब अपने शेयर के रेट क्या कर दिए? 10 + 2 12 रुपये का कर दिए। इसका मतलब होता है ये हो गया प्रीमियम। अच्छा, इट ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स टू द पब्लिक। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। जब आपने ये वाली लाइन पढ़ी, आपने कहा भैया 12, अच्छा यहाँ पे रुपए में ध्यान देना है, रुपए में, ये रुपए है। क्लियर हुआ? जब आपने इस 12 लाख रुपए के जो तुम्हारे पास जो कैपिटल थी उसको आपने जब 10 से डिवाइड करा, ध्यान से मेरी बात समझिए, जो 12 लाख रुपए की जो कैपिटल थी जब आपने इसको 10 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया भैया? आपके पास 1,20,000 रुपये आया। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें से आपने कितने करे इशू? 1 लाख करे। क्लियर? समझा पा रहा हूँ मैं? नहीं समझा पा रहा? मैंने कहा कि मेरे पास जो यहाँ पर जो शेयर थे वो थे 1,20,000 शेयर। कितने शेयर? 1,20,000। लेकिन इसमें से सिर्फ मैंने कितने करे इशू? 1 लाख। 1 लाख शेयर इशू करे। जो 20,000 था ये अनइशूड हो जाएगा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा मेन काम अब 1 लाख से चलेगा। क्लियर हुई बात? यही है। अच्छा, फिर वो बोलते हैं भैया उसमें 2 रुपये का क्या था? प्रीमियम था। आगे वो लोग बोलते हैं इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज। 4 रुपये काय पर मांगे, एप्लीकेशन में 6 रुपये काय पर मांगे, अलॉटमेंट में जो बच गए वो क्या लाइन लिखी भी वो हम मांगेंगे कॉल में, और जब हमको क्या होगी? जरूरत होगी। ध्यान से समझो, आपको सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाली चीज़ बताई थी कि कंपनी पैसा एक साथ भी मांग सकती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? लमसम बोलता हूँ। या कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। मेरी बात समझ में आ रही? जब कंपनी पैसा एक साथ मांगती है मैं उसको क्या बोलता हूँ? लमसम बोलता हूँ। कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकती है। अभी आपको केस का दिख रहा है? ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल का इंस्टॉलमेंट का दिख रहा है। एप्लीकेशन में 4 रुपये और अलॉटमेंट में 6 रुपये। अब ध्यान से समझो, जो 6 रुपये दिख रहे हैं, इस 6 को मैं बोल रहा हूँ 4 + 2। ध्यान से समझना, जो आपको 6 रुपये दिख रहे हैं, ये 6 को मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 + 2। आप बोलोगे भैया 4 + 2 क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा 2 रुपये का प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ। नहीं समझा पाया मैं? ये 6 रुपये का जो अलॉटमेंट है मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? 4 + 2। मैंने कहा 2 रुपये इसमें क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अच्छा, एक दूसरी चीज़, अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ना भी लिखा हुआ होता, तो हम प्रीमियम को बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट के साथ ही लेकर चलते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तो लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम ना भी लिखा हुआ होता तो भी हम प्रीमियम को बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट के साथ लेके चलते हैं। क्लियर हुआ? फिर आप मुझसे पूछ सकते हो क्या प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल के साथ भी हो सकता है? आंसर है हाँ, बोला जाएगा तो उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं बोला गया तो बाय डिफ़ॉल्ट किसके साथ लेकर चलते हैं? अलॉटमेंट के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं। एप्लीकेशन थी कितने रुपए की? 4 रुपए की। अलॉटमेंट मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 + 2 बोल रहा हूँ।
तो आप मुझको बता सकते हो यहाँ पे कॉल में क्या आएगा, बैलेंस क्या बचेगा? सर बैलेंस हमारा बचेगा ये 4 रुपीज़। 4 नहीं, सुनना ध्यान से, देखो 4 रुपए तो यहाँ हो गए। हाँ। इस 6 को मैं यहाँ पर 4+2 लिख सकता हूँ। हाँ इस 6 को मैं 4+2 लिख सकता हूँ। लिख सकते तो ध्यान से समझना कि कितने रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था। 10 में से 4 ही हो गए, 4 ही हो गए, 8 हो गए, तो बैलेंस क्या बचेगा? बैलेंस बचेगा 2 रुपए। नहीं समझा पाया मैं? अलॉटमेंट ने हमने वापस 4 रुपीज़ दिए और फिर 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए। हाँ देखो 10 रुपए का शेयर था ना, शेयर था तुम्हारे पास 10+2 था या नहीं था? हाँ है 10+2 था। 10+2 ये आपको 2 रुपए प्रीमियम समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं आपको 10 रुपए समझा रहा हूँ, मैं आपको 10 रुपए की कहानी समझा रहा हूँ। ये वाला 10 रुपए, मैंने कहा ये वाला 10 रुपए 4 रुपए काय पर है? एप्लीकेशन पर। अलॉटमेंट में क्या है? 4 रुपए, तो बैलेंस क्या बच जाएगा? 2 ही तो बचेगा। समझ गया सर। क्लियर हुआ? अच्छा बोल रहे ये बैलेंस का जो बैलेंस है जब इनको जरूरत पड़ेगी तब ये मांगेंगे। यस सर। बैलेंस शीट नॉट कॉल्ड टिल द डेट ऑफ, सॉरी, ये जो बैलेंस है वॉज नॉट कॉल्ड टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान से समझना, बैलेंस मतलब इस 2 रुपए के बारे में बात हो रही है, इस 2 रुपए के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? इस 2 रुपए के बारे में बात हो रही है। बोले कि 2 रुपए कंपनी ने कॉल्ड नहीं करे, कब तक नहीं करे? बैलेंस शीट की डेट तक। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, ये 2 रुपए कंपनी ने नहीं मांगे, कब तक नहीं मांगे? जिस दिन हमारी बैलेंस शीट बनी थी तब तक ये 2 रुपए नहीं मांगे गए। मतलब यहाँ तक की कहानी हुई होगी सिर्फ, सर ये है समझ में? ये वाली बैलेंस की कहानी नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? आगे, ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वाज सब्सक्राइब फॉर। मैंने बताया था यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सब्सक्राइब। सोना मत भाई, सब्सक्राइब का मतलब मैंने क्या बताया था कि हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड, ये मैंने बताया था। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब का मतलब होता है हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। तो बोल रहे हैं कि ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी, ऑल द शेयर्स क्या थे? ऑल द शेयर्स कितने थे? 1 लाख थे। ऑल द शेयर्स कितने थे? 1 लाख थे। बोलते कि ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर। तो कंपनी ने कितने शेयर करे थे? 1 लाख रुपीस क्या करे थे? इशू करे थे, और सबके लिए क्या मिल गई हमको? सब्सक्रिप्शन मिल गई। मैंने इस सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बताया? हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना समझा पाया मैं? उसके बाद वो बोलते कि 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं इस 1 लाख की बात कर रहा हूँ, 1/20 से मुझे अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब वो बोले कि 1 शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे, जिसके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर्स थे, पेड द बैलेंस विद अलॉटमेंट। ध्यान से मेरी बात को समझो, एक कोई शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने क्या करा? जो बैलेंस था वो किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ दे दिया। समझ में आ रहा? भले ही कंपनी ने ना मांगा हो, भले ही कंपनी ने बैलेंस ना मांगा हो, लेकिन उसने अलॉटमेंट के साथ वो दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। आपको पूरा क्वेश्चन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अगर कंपनी को एडवांस में पैसा मिल जाए, अगर कंपनी को एडवांस में पैसा मिल जाए, मैं उसको क्या बोलता हूँ? कॉल इन एडवांस। क्या बोलता हूँ? कॉल इन एडवांस। समझ में? अगर कंपनी को एडवांस में पैसा मिल जाए, मैं क्या बोलता हूँ? उसे कॉल इन एडवांस। और हमेशा याद रखना, कॉल इन एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी बनाता है। क्लियर हो रही है बातें? नहीं हो रही? सुनना फिर से ध्यान से, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द बैलेंस विद अलॉटमेंट। सबसे पहले फोकस यहाँ करो बैलेंस में। ये बैलेंस क्या है? ये बैलेंस ये 2 रुपए। ये बैलेंस क्या है? ये बैलेंस ये 2 रुपए। तो मैं कर सकता हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल टू 2000। क्लियर हो गया? ये जो 2000 रुपए किसके साथ दिए? अलॉटमेंट के साथ दे दिए। इतना समझा पाया मैं? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर डिड नॉट पे। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी व्हेन ड्यू। अब यहाँ पे डिड नॉट पे, मेरी बात समझना कि हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, लेकिन जिसके पास 800 शेयर थे उसने पैसा नहीं दिया। समझना बात को। मैं आपसे पूछूंगा क्या कंपनी ने पैसा मांगा, आप बोलोगे यस, तो कॉल्ड अप हुआ है? बिल्कुल हुआ है, कॉल्ड अप तो हुआ है, लेकिन पैसा नहीं मिला तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? कॉल इन अरियर्स। आई बात समझ में या नहीं आ रही? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? तो एक के पास 800 शेयर थे, उसने मुझको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर थे? 800 शेयर थे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो मैं कर सकता हूँ 800 मल्टीप्लाई बाय 6। ये आया समझ में? हाँ। 6 रुपये का था ना अलॉटमेंट, ठीक है। बोलते यू आर रिक्वायर्ड टू शो दिस आइटम अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। आपको क्या करना है? इन सब आइटम्स को कहाँ पर दिखाना है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दिखाना है। किस जगह पर? बैलेंस शीट पर दिखाना है, कंपनी पर। किसके हिसाब से बनती है बैलेंस शीट? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पार्ट 1 या पार्ट 2?
सर पार्ट 2। पार्ट वन पार्ट 2 पे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस Profit होता है and ना, loss है। पार्ट 1 के हिसाब से बनती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद नोट्स टू अकाउंट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं यहाँ तक ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब आ गया है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और आ गया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ लिखी भैया बैलेंस शीट, यस सर। ये आपको ये समझ में आ गया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको पता है, शेयर होल्डर्स फंड भी आपको पता है। इसमें क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। एक नोट नंबर 1 बना हुआ, एक नोट नंबर 2 बना हुआ, प्रीवियस ईयर्स की कोई भी फिगर नहीं है। मुझे आपको नोट नंबर 1 समझाना है, नोट नंबर 2 समझाना है, और अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा बता सकते हो आप? ये कॉल्स एंड एरियर्स। कॉल इन हरियर्स नहीं, लायबिलिटीज तो वो बनती है जो एडवांस में मुझको पैसा मिलता है, आया समझ में? हाँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल इन एडवांस यहाँ पर आ जाएगा। जो आपको जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला था वो 2 नंबर के नोट पर आ जाएगा। इस तरीके से क्लियर हो रहा बात या नहीं हो रही? हाँ सर। चलिए हम देखते हैं नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, शेयर कैपिटल ऑथराइज समझ में आ रही है या नहीं आ रहा? हाँ। 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 12 लाख हो गया। सॉरी 1,20,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 12 लाख रुपए। यस सर। आ रहा है समझ में? मैंने कहा था हम ऑथराइज कैपिटल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, इसको हम कम नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही? ये कंपनी की क्या है, मैक्सिमम शेयर है, जितने कंपनी मैक्सिमम शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। क्लियर हुआ? हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 12 लाख की मार्केट में शेयर इशू करे। ध्यान से समझना, जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है तो इसका मतलब वो मार्केट से पैसा क्या कर रही है, रेज कर रही है, और उतना ही पैसा वो रेज क्या करेगी जितना मुझे अभी जरूरत है। लिमिट मेरी मैक्सिमम क्या है, 12 लाख की, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन मुझे मतलब कंपनी को सिर्फ अभी 10 लाख की जरूरत है, इसलिए इशूड में क्या आ गया, ये 10 लाख आ गया। ये समझा पाया मैं आपको? क्वेश्चन में देखो, ये आपको 12 लाख तो समझ में आ गया था, उसमें से आप 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 समझ लोगे। अब ध्यान से समझना, एक गलती मत कर देना, कहीं आप यहाँ पे 12 से कर लो मल्टीप्लाई। इसको हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी देखो 10 से ही किया गया मल्टीप्लाई, इसको भी मैंने 10 से ही क्या करा, देखो मल्टीप्लाई करा। 12 से मत कर देना, कहीं आप बोलो कि मैं तो 12 में किया है, नहीं, 2 रुपये का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पार वैल्यू से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पार वैल्यू से। क्लियर हो रहा? ये डबल लाइन का मतलब समझ रहे हो? हाँ सर। क्लियर? अब फिर हमको पैसा 2 तरीके से मिलता है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? हाँ। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप आ रहा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। हमने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे थे, एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 8 ही रुपये मांगे। यह समझ में? भले ही एक शेयर की कीमत 10 रुपये, लेकिन कंपनी ने कितने रुपए मांगे, 8 रुपये। ये लाइन मैंने देखो यहाँ पर भी लिखी हुई थी, द बैलेंस वॉज नॉट कॉल्ड टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये समझ में आया? यस सर। बैलेंस था कितना, 2 रुपये, तो 2 रुपये नहीं मांगे, 8 ही रुपये आ रहा है। क्लियर हो गया? ये समझा पाया मैं आपको? 8 लाख। और जो नहीं मिला था, 800 शेयर भी तो थे ये वाले, अनदर शेयर्स होल्डर जिनके पास 800 शेयर से डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो मैंने क्या समझाया था कि भैया अगर कंपनी ने क्या करा है, कॉल्ड अप किया है और कंपनी को पैसा ना मिले तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, कॉल इन अरियर्स बोलता हूँ। तो ये तो मुझे माइनस ही तो करना पड़ेगा। हाँ। हम इसको कॉल्ड अप से क्या करके चलते हैं, माइनस। तो मेरे हिसाब से आपको ये 3200 समझ में आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई विद 4 क्यों किया इतना? क्योंकि 4 रुपये का है ना अलॉटमेंट। ये देखो 800 तो शेयर, ये तो समझ में आ रहा। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट। मैं प्रीमियम से कोई अभी लेना देना नहीं, प्रीमियम को छोड़ दो अभी आप। प्रीमियम को छोड़ दो, प्रीमियम की कहानी यहाँ थोड़ा ना आती है। प्रीमियम तो यहाँ पर आएगा ना रिजर्व एंड सरप्लस में। ओके सर। प्रीमियम तो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आता। प्रीमियम की कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर हुआ? मैं आपको ये 800 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 3200 समझा पाया। ये 796 800 समझे आप? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? नहीं सर। ये 1 लाख शेयर्स थे, एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 8 ही रुपये मांगे, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 लाख समझे? हाँ सर। जो पैसा मुझको नहीं मिला उसको मैंने क्या बोला, कॉल इन अरियर। पार वैल्यू में ध्यान दो बस आप। यहाँ पे मैंने 2 रुपये क्यों नहीं लिए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम यहाँ नहीं दिखाते। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हम अलग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। तो नेट मुझको इतना पैसा मिला होगा 796,800, 796,800। इसको मैं क्या बोलूँगा, 796,800 को क्या बोलूँगा, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा पेड अप, जो आपको एक्चुअल में मिला। क्लियर हुआ? 8 लाख को मैं क्या बोलूँगा, जो कंपनी ने मांगा, कॉल्ड अप। जो नहीं मिला इसको मैं क्या बोलूँगा, कॉल इन अरियर्स। जो मुझको मिला है नेट, इसको मैं क्या बोलूँगा, पेड अप। फिर से समझाऊँ,
नहीं सर। समझ में आया? अब नोट नंबर 1 आप ये समझ जाओगे कि भैया 796,800 कहाँ से आया, ये आप समझ गए। हाँ। दूसरा मैं नोट नंबर चलता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस में। आपको पता है भैया रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आती है। सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास 2 रुपये कितने शेयर इशू करे थे, 1 लाख शेयर इशू करे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख 2 रुपीज़ का था, तो टोटल क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। हाँ। लेकिन कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा भी था जो कंपनी को नहीं मिला, उसको मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला है जो नहीं मिला, 800 मल्टीप्लाई बाय 2 ये, हाँ, और 800 मल्टीप्लाई बाय 4, ये समझे या नहीं समझे? समझ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वो था जो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने मांगा, ये 1600 होता जो कंपनी को नहीं मिला, ये 198,400 वो है जो नेट में मिला होगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पेड अप सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर हो जी? डन सर। और तो कुछ नहीं है। फिर कुछ पैसा हमको एडवांस में भी तो मिला था। एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर्स थे, उसने बैलेंस दिया। बैलेंस क्या था, 2 रुपये था। किसके साथ दिया, अलॉटमेंट के साथ। तो मैं 1000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ। और ये मेरे पास क्या बनाता है, करंट लायबिलिटीज बनाता है। क्लियर हुआ? कॉल इन एडवांस कहाँ पर आता है, करंट लायबिलिटीज में भी, और किसमें, अदर करंट लायबिलिटीज में। तो आपको मेरे हिसाब से ये 2000 भी समझ में आएगा। समझ चुका हूँ। पूरा समझा पाया मैं ढंग पूरा से? सर। ठीक है।